परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। छोटा सा संकीर्तन। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह सोते ही मिलय न कछु संदेह। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह सोते ही मिलय न कछु संदेह। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीताराम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे सबके भीतर में मूल में प्रश्न छुपे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक दृष्टि है, अर्थात समाज की ओर देखना, परिवार की ओर देखना, तो इसलिए वे जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं वे सोए रहते हैं, वे जागते नहीं हैं। जब कभी भगवत दृष्टि प्राप्त होती है, संत की कृपा होती है, तो फिर भीतर से प्रश्न जागता है, जैसा कि राजा परीक्षित के साथ में हुआ। जब उन्हें शाप की प्राप्ति हुई, वे अपना सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए। उन्होंने भगवान के लिए आवाहन किया और उसी समय सारे संत भी आए, भगवान सुखदेव जी भी आए। तो उस समय उनके भीतर से प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिससे कि भागवत कथा प्रारंभ होती है। म्रियमाणम ही को रश्येत, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रश्न किए उन्होंने। उसी का समाधान करते करते ही मानो भागवत कथा प्रकट हो गई। महात्मा अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुए, जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता है। काकभूषुंडी जी को संशय हुआ तो उन्होंने, गरुड़ जी को संशय हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी जी के पास जाकर के प्रश्न किए, जिसका समाधान राम कथा है। माँ सती को संशय हुआ तो पार्वती जी के रूप में जब वे प्रकट होती हैं तो उन्होंने प्रश्न किए भगवान शिव से, और उसका समाधान राम कथा है। हमारे मन में प्रश्न नहीं है, इसलिए हमारे लिए कथा प्रकट नहीं हो रही है। जीवों की कथा में हम लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा उन सोए हुए प्रश्नों को जगा करके और उन्हें पुनः संशांत कर देती है, अर्थात उनका समाधान कर देती है। अनंत जन्मों के विचार भीतर में है, अनंत जन्मों के संस्कार हैं,
तो भीतर में वह कथा प्रवेश करती जाती है, ज्ञान प्रवेश करता जाता है और उन्हें भीतर में ही नष्ट करता चला जाता है। तो जैसे शत्रु को जगा करके क्यों मारना, शत्रु सोया हुआ ही है और तभी उसका वध कर दिया जाए तो समाधान अच्छा ही है। तो मानो वैसे ही वे भीतर के बहुत सारे संशय वो सत्संग से अपने आप उनका समाधान होता रहता है और हमें लगता है कि अरे आज तो यह सुनने को मिला, आज तो यह बात सुनने को मिली, आदि आदि, और वो वहीं पर उनका समाधान होता चला जाता है। तो जैसे काकभूषणी जी से गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, हम लोग अभी 2 दिनों से इसी विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। राम कथा सुनने के उपरांत उन्होंने कई प्रश्न किए हैं, जिसमें 7 प्रश्न यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी दिए हैं, और वो उनके ही 7 प्रश्न नहीं है, वो हम सबके प्रश्न हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो हम जागेंगे। महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ तो कभी कभी से ही हैं, अर्थात काफी समय से हैं, लेकिन प्रश्न उन्होंने कभी नहीं किया। जब अवसर प्राप्त हुआ महाभारत युद्ध के मैदान में, तब जाकर के भगवान को गुरु बनाया और उनसे अपना समाधान कराया। महात्मा लक्ष्मण भगवान श्री राम की सेवा में वन प्रदेश में रहते हैं। अंतिम समय में, अर्थात अंतिम वर्ष, 14 वर्ष का वनवास है, तो 13 वर्ष तक उन्होंने प्रश्न नहीं किया। 13 वर्ष तक वे केवल सेवा करते हैं और 13वें वर्ष के अंतिम चरण में उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और भगवान ने उसका समाधान किया। तो कौन कब जागेगा क्या पता है, कब किसको भगवान जगा दें। मोह निशा सब सोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो भगवत प्रेरणा से कब कौन जाग जाए, लेकिन सत्संग में जाते रहने से कम थोड़ी देर के लिए तो नींद टूटी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है गहरी नींद में और कोई अचानक धक्का दे तो थोड़ी देर के लिए उठ के जागता है, देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर सो जाता है। तो वैसे ही आप सब संसार रूपी नींद में सोए हुए हैं, तो सत्संग में थोड़ी देर के लिए तो जाग ही जाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। तो जागते उठते कभी सो जाते हैं। तो जागते उठते कभी न कभी फिर जाग ही जाएंगे। तो प्रश्न है कि प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तो 7 प्रश्न किए हैं, जिसमें हम लोगों ने कई प्रश्नों के विषय पर चर्चा की। एक बार पुनः दोहराते हुए चलते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो हमें लगता है कि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, वो आकाश में, वायु में, अग्नि में सब उड़ चले जाते हैं और उन्हें सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता। देवताओं का शरीर दिव्य है, आकाश में उड़ लेते हैं, पृथ्वी में समा जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो वह सूक्ष्म शरीर है, वह प्रकाशमय शरीर है, वह दिव्य शरीर अवश्य है। लेकिन उनसे भी मानव का शरीर श्रेष्ठ है, इतना होने के उपरांत भी, क्योंकि वे भजन नहीं कर सकते, वे मुक्ति का साधन नहीं कर सकते। उनके पास में सिद्धियां हैं। जैसा मैंने एक दिन बताया भी था कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा है, तो भगवान श्री राम ने पहले ही कह दिया था कि इस युद्ध में हमारी ओर से कोई सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा,
कोई अपना रूप नहीं बदलेगा, जबकि उस तरफ से सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है। कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ ये रूप बदल करके आ रहे हैं, सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, सिद्धियों से अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी ओर से सिद्धियों का प्रयोग नहीं होने दिया। तो जो देवताओं का शरीर दिव्य प्रतीत होता है वह भी मानव के शरीर से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मानव शरीर जो है वो मुक्ति का साधन है, ये भक्ति का साधन है। ये बात अलग है कि जो अज्ञानी है उसके लिए विषयों का साधन बना हुआ है, लेकिन जो जाग जाता है और मानव के शरीर की कीमत जान जाता है तो फिर वो इसे तपाता है। संत इसे तपा करके दिव्य बनाते हैं, भक्त इसे सेवा में लगाते हैं। जैसा कि आज सुबह बताया था, जैसे एक ही चाकू है तो चाकू से जो डकैत थे वह दूसरे को लूटता है पेट फाड़ करके, अर्थात हत्या कर देता है, और जो डॉक्टर है वह उसी चाकू से ऑपरेशन करके किसी का जीवन बचा लेता है। जो सदग्रस्त है वो उसी चाकू से फल काट करके, सब्जी काट करके और अपना प्रसाद बनाते हैं। तो हथियार एक ही है, लेकिन उसके उपयोग करने वाला अलग अलग ढंग से उसका उपयोग करता है। वैसे ही मानव का शरीर, अब वो किस प्रकार से इसका उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, ये मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जगाने वाले, बताने वाले तो बता देते हैं कि ये मानव का शरीर बड़ा दिव्य है, इसे व्यर्थ न जाने दो, इसकी कीमत को समझो। तो नर्तन सम नहीं कवने देहि, जीव चराचर जांचते। संपूर्ण चराचर जीवों में जांच करके देख लिया कि मानव के शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, ये भगवान की एक विभूति है। मानव का शरीर जो है वह एक विभूति है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। तो जैसा कि कल बताया भी था कि संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन वह सुख और दुख केवल मनुष्य के मन की कल्पना मात्र ही है। अर्थात जो हमें सुख प्रतीत हो रहा है वो किसी के लिए दुख है, जो हमें दुख प्रतीत हो रहा है उसमें कोई सुखी हो रहा है। जब कर्ण मारा गया तो पांडव पक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया, सब पांडवों के पक्ष में खुशी की लहर फैल गई, और कौरव पक्ष में दुख प्रकट हो गया कि महावीर कर्ण मारा गया, दुर्योधन का साथी है वह। अब दुर्योधन को लग रहा है कि अब मेरी पराजय निश्चित है। लेकिन जब पांडव पक्ष को पता चला कि हमारा भाई ही था, तो अब वहां पर सुख की जगह पर अब दुख हो गया सब लोगों को। और अब कौरवों के पक्ष में प्रसन्नता हो गई कि अच्छा रहा, कम से कम एक पांडव तो मरा, ये तो पांडव ही था। ये भी हम तो 5 पांडव समझ रहे थे, पर ये तो छठा पांडव था, पहले पता होता तो पता नहीं क्या होता। तो ये 5 तो पहले ही नहीं मर रहे हैं और ये और फिर काल बन गया होता। तो सुख और दुख जो है वो मन की कल्पना के कारण से, मान्यता के कारण से। भगवान के पास में सुख और दुख नहीं है, वहां पर सुख और दुख की पहुंच नहीं है। ठीक वैसे ही भक्त के पास में सुख और दुख की पहुंच नहीं है, ये अज्ञानियों के पास में है सुख और दुख। लेकिन फिर भी काकभूषण जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, जिसका मैंने आध्यात्मिक अर्थ बताया था कि धन संपत्ति का न होना ही दरिद्रता नहीं है, भक्ति का ना होना दरिद्रता है। भगवान की दृष्टि में कोई बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, लेकिन यदि उसके पास में भक्ति नहीं है तो भगवान के पास उसका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति है तो भगवान के लिए वही धनवान है, क्योंकि असली धन तो भजन ही है। गुजरात प्रदेश में 2-4 वर्ष रहना हुआ, तो धांगध्रा नाम का एक वहां पर छोटा शहर है, उसके पास में कौंड नाम का एक गांव है। तो कुछ समय के लिए हम लोग वहां पर निवास कर रहे थे। उस समय गोरक्षा अभियान में मैं लगा हुआ था, तो कुछ दिनों के लिए वहां पर गुरुदेव को भी हम लोग ले गए थे। एक फार्म हाउस पे एक भक्त ने रखा था, चारों ओर से बहुत सुंदर खेत था, वहीं पर रह रहे थे। तो गांव से एक व्यक्ति आया, गुरुदेव को आमंत्रण दिया कि आज हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए चलिए।
तो बहुत उसने अनुनय विनय किया, तो गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया कि चलो आज शाम का प्रसाद नहीं बनेगा, आज वहीं चलो सब लोग। तो हम लोग 3-4 महात्मा थे और गुरुदेव थे साथ में। तो जो भक्त हम लोग को रखा था वो लेकर के गया अपनी गाड़ी से, क्योंकि उसके पास तो गाड़ी नहीं थी जो आमंत्रण दिया था। तो मैंने अभी हम लोग जो सुदामा जी की कथा सुनते हैं, तो वो सुदामा को मैंने वहां जाकर के देखा था। ऐसे तो जगत में बहुत से सुदामा हैं। उसके घर में वह था, उसकी बहन थी और उसके माता पिता 4 सदस्य थे, और वो भी उम्रदार हो चुका था, शादी के योग्य, बहन भी शादी के योग्य ही थी, माता पिता तो थे ही। एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक ही कमरा है केवल, और वो कमरा बड़ा है, तो उसके एक कोने में ही रसोई है। तो उसी बड़े कमरे में ही उसने सब लोगों को बिठाया था आसन लगा करके, और घर के पीछे में थोड़ी जगह थी खुला हुआ, तो वहां पर थोड़ा सा उनका बगीचा जैसा था। तो जब गए तो उसकी माँ ने बाजरे की रोटी बनाई, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। अब तो वैसे वो सबके लिए है, लेकिन ये मान्यता हुई कि गरीब लोग खाते हैं। तो बाजरे की रोटी, बैंगन की साग और गुड़, अचार, यही सब उसने खिलाया। तो वो काम क्या करते हैं? तो वो टेलर है, अर्थात वो घर पर ही वो दर्जी का काम करता है, और उसके माता पिता भी वही काम करते हैं, उसकी बहन भी वही काम करती है, और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। उनके पास अन्य कोई साधन नहीं। और एक गांव में दर्जी कितना करेगा? तो बस वो केवल अपना पेट भर लेते हैं, इतना ही उनका। लेकिन इतनी भक्ति थी उनके पास में, इतनी दिव्यता, दिव्य भाव के साथ में लोग सेवा कर रहे थे कि उनको लगता था कि आज हमारे घर में भगवान आ गए। उनकी कल्पना से अतीत था ये कि हमारे घर में कोई संत आ सकते, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने बताया उनके जो पिताजी हैं वो प्रतिवर्ष, अब तो वृद्ध हो गए थे, लेकिन जब तक शरीर साथ दिया, वो प्रतिवर्ष अपने स्थान से द्वारिका पैदल चल करके जाते थे दर्शन करने के लिए। जब शरीर साथ देना बंद कर दिया, वृद्ध हो गए, तब जा करके छुटाओ। तो वही संस्कार दोनों माता पिता जब भक्तिमान है तो बच्चों में भी वैसे आ गया। तो इसलिए परम संतोषी, उन्होंने गुरुदेव से कुछ नहीं कहा कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, कुछ भी नहीं। बस आज हमारा जीवन धन्य हो गया कि हमारे घर में भगवान आ गए, संत आ गए। और बड़े प्रेम से उन्होंने सेवा की। तो अब कौन कहेगा कि वो दरिद्र है? इस जगत के लिए दिखाई देने में वो दरिद्र हो सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए, संत के लिए दरिद्र नहीं है। भगवान के लिए, संत के लिए तो वे इस जगत की निधि हैं। भक्ति है उनके पास में, समर्पण है, सेवा है उनके पास में, संस्कार है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। तो सुख भी कई प्रकार के हैं। जब हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती तो बहुत सुख मिलता है, चाहे वो छोटी कामना हो या बड़ी कामना हो। हमारी जब इच्छाएं पूरी होती है, हमारी जब कामनाएं पूरी होती हैं, तो चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन भक्त कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं कि संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं। क्योंकि जब संत मिल जाते हैं तो जीवन जीवन का अज्ञान हरण हो जाता है, जीवन का समाधान हो जाता है। संत के मिलने के पूर्व, सदगुरु के मिलने के पूर्व हमारा जीवन भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो सदगुरु हमें आध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं, आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये संसार ऐसा दलदल है कि इसमें से अपने से तो कोई निकल नहीं सकता, और निकलने का मार्ग भी पता नहीं चलता। सदगुरु ही मार्ग दिखाते हैं, सदगुरु ही निकालते हैं। एक व्यक्ति अंधा एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहता था, तो वो किसी से मार्ग पूछे तो कोई बता भी दे तो वो चलेगा कैसे? तो लाठी लेकर के वो जा रहा था, मार्ग में जो लोग मिलते थे सबसे पूछता जाता था, भाई इस गांव में जाना है, तो वो बता देता था, थोड़ा यहाँ से वहां चले जाओ। अब लाठी के सहारे सहारे उसी रास्ते से जाता था। अब जहां मुड़ना है तब तक
वहां जाके रुक जाता था, फिर कोई आएगा तब पूछेगा भाई आगे जाना है, तो वो भी क्योंकि अंधे व्यक्ति को कोई बहुत दूर तक का रास्ता कैसे बता सकता है। तो इस प्रकार से वो बड़ा परेशान हो रहा था। तभी कोई सज्जन पुरुष उसे मिला और उसकी समस्या को समझा, कहा कि इसको इस गांव से दूसरे गांव जाना है। तो पगडंडी तो एक ही और वो सीधी जाती है, लेकिन गांव से बाहर निकलना ही समस्या है, क्योंकि गांव से बाहर गलियों में से होते हुए कैसे निकले, कहाँ जाए। तो उस गांव में, गांव जो था उसके चारों ओर एक चार दीवारी से वो गांव की अर्थात बाउंड्री थी, वो उसके भीतर में वो गांव था। तो जो भक्त था सज्जन पुरुष, वह उस अंधे को लेकर के थोड़ी दूर चला और जहां बाउंड्री थी उसको पकड़ा दिया कि देखो इसी को पकड़ते पकड़ते चलते रहना, और जहां दरवाजा मिलेगा बस उससे बाहर हो जाना, उसके बाद उस पगडंडी को छोड़ना नहीं, वो सीधे अगले गांव जाएगी। तो अब वो निश्चिंत होकर के भक्त चला गया कि अब ये पार हो जाएगा। अब ये पगडंडी को पकड़ करके धीरे धीरे चल रहा है, अंधा है, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ से दीवार को पकड़ पकड़ करके चल रहा है। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि जब दरवाजा आता है तो इसको छींक आ गई। तो छींक आ गई तो इसे रुकना चाहिए था, लेकिन ये चलता ही रहा। और छींक आती तो हम लोग अपना हाथ मुख पे रख ही लेते हैं, बस हाथ हटा के मुख पे रखा, आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया। अब फिर दीवार को पकड़ करके तो पूरे गांव का चक्कर लगा लिया उसने। अब दूसरी बार संयोग से जब फिर पुनः वो दरवाजा आया तो उसको खुजली आई, तो वो एक हाथ में तो लाठी थी, वो खुजाने लगा। अब उसे रुकना चाहिए था, वो रुका नहीं, चलता रहा, दरवाजा फिर पार हो गया। दो चक्कर लगा दिए, सुबह से चला था, दोपहर वहीं हो गई। अब जो व्यक्ति जिसने वो बताया था मार्ग, वो अपना व्यवसाय पे काम से गया हुआ था, दोपहर में खाने के लिए घर आया तो देख रहा है तो अभी यहीं चक्कर काट रहा है। तो पूछा कि भाई मैंने तुझे मार्ग दिखाया था तो निकल क्यों नहीं पाया। कहा मुझे दरवाजा मिल ही नहीं रहा है तो निकलूं कैसे। तो उसने सोचा मैंने बताया तो बहुत सही था, क्या क्या बात है। कहा चलो अब चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर वह चल दिया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और फिर संयोग से वही होता है कि जैसे ही दरवाजा आता है उसको फिर छींक आती है और वो हाथ हटाता है और आगे बढ़ जाता है। तो भक्त ने देखा कि वो लगता है इसके साथ यही होता है। उसने क्या किया, उसको धक्का दे दिया कि दरवाजे से आगे क्यों निकल रहा है मूर्ख कहीं के। और बस जैसे ही वो दरवाजे से बाहर हुआ, पगडंडी थी ही, कहा बस अब इसी को पकड़ते पकड़ते चला जाना। तो बस यही संसार का घेरा है कि सदगुरु नाम दे देते हैं कि देखो नाम छोड़ना नहीं, ध्यान छोड़ना नहीं। लेकिन ऐसे ही होता है कि जब सुख आता है तो भगवान का नाम छूट जाता है, दुख आता है तो भगवान का नाम छूट जाता है। आप स्वयं देख लीजिए, सब कुछ तो चलता रहता है, लेकिन कोई जब काम आता है तो पहले पूजा पाठ ही छूटता है, और कुछ नहीं छूटेगा। 4 बार खाते तो 4 ही बार खाएंगे, और सोने के लिए तो जितनी नींद है उतना ही सोते हैं, लेकिन पूजा पाठ में कमी कर देते हैं। तो संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं है, क्योंकि वो हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हम हमेशा बताते भी रहते हैं कि सदगुरु मिलने के पहले जो हम पूजा पाठ जोग जब तक करते हैं तो उससे जो पुण्य प्रकट होता है, और जब हम भगवान को समर्पित करते रहते हैं तो फिर भगवान हमें सदगुरु भेजते हैं हमारे पास, या हमें ही सदगुरु के पास भेज देते हैं। अब सदगुरु के मिलने के उपरांत जो हम पूजा पाठ करते हैं या जो भी वो साधन बता देते हैं, तो उससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उसके पहले का जो भी है वह हमें सदगुरु प्रदान करने के लिए, और जब सदगुरु की प्राप्ति हो गई तो अब फिर वह भगवत प्राप्ति के निमित्त बनता है वह सारा साधन। संत असंत मरम तुम जाना हूं, तिनकर सहज स्वभाव बखाना हूं। तो संत और असंत के विषय में कल भी बहुत सारी बातें बताई थी। एक दो दृष्टांत तोड़ देते हैं कि संत कितना सहनशील होता है। और ये गृहस्थ आश्रम में भी है, जब कोई साधु प्रकृति का भक्त होगा तो गृहस्थ आश्रम में भी संत स्वभाव उसके पास आने लगेगा। संत हैं समर्थ स्वामी रामदास जी। तो वे भिक्षाटन कर रहे थे,
उसी से अपना भगवान को भोग ला के प्रसाद पाते थे और अपनी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या थी वो नदी में खड़े होकर के जप करते थे ताकि नींद आलस्य प्रमाद ना आवे। घंटों तक उसी में, कभी कभी तो दिन में खड़े हैं तो सारा दिन खड़े रह गए, कभी रात्रि में है तो रात में भी खड़े रह गए, और ऐसे कठोर तप करते थे वे। तो भिक्षाटन के लिए गए। तो दीपावली का समय था। दीपावली के समय में घर की साफ सफाई की ही जाती है। पहले कच्चे मकान होते थे तो माताओं को बहुत काम होता था। पहले पूरे मकान को लीपना पोतना मिट्टी से, गोबर से, और चिकनी मिट्टी आती थी पहले तो, और फिर घर का काम भी करना, अन्य और भी सारी साफ सफाई। तो जिस घर में भी भिक्षाटन के लिए पहुंचे तो वहां की जो माँ थी वो कपड़े को मिट्टी में लगा करके और लीप रही थी, और बहुत विलंब हो रहा था, काम बहुत ज्यादा था, तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था ही। तो वो थोड़ी विचित्र सी होकर के बक बक बोलते हुए, चिढ़ते हुए काम कर रही थी, और संयोग से दरवाजे पर पहुंच गए। भिक्षाम देहि माते। तो घर में चूल्हा तो जला नहीं था, अभी भोजन तो बना ही नहीं था उसने, उसी में लगी हुई थी, बहुत विलंब हो गया था। तो क्रोध में आकर के भला बुरा सुना देती है कि अभी तो घर का चूल्हा नहीं जला और ये अभी मांगने के लिए चले आए, कुछ करना धरना है नहीं, जब भूख लगती है दरवाजे पर आ जाते हैं, इन लोगों को क्या है। तो क्रोध में भर करके उसने वो जो पोछा था उसी को फेंक के दे मारा कि लो आज इसी को खाओ। तो वे मुस्कुराते हुए उसे उठाते हैं और लेकर के चल दिए, प्रभु का स्मरण करते हैं। तो वो प्रतिदिन जाते थे, वहीं पर नदी थी, वहीं नदी में भगवान को भोग लगा करके पाया करते थे। तो आज तो भोजन मिला नहीं, तो क्या करते हैं, वो मिट्टी और गोबर से सना हुआ जो वस्त्र था उसी को वहां ले जा करके पहले मलमल के धोते हैं खूब। जब वो साफ हो जाता है तो एक जो उनका जल पात्र था, जल भर करके लाए, और उसी को कपड़े से छोटी छोटी बाती बनाई उन्होंने, दीपक की बाती। सूत सूत का वो कपड़ा था, सूती कपड़ा, तो छोटे छोटे टुकड़े करके और बांट करके इस प्रकार से बत्ती बनाई और भगवान के लिए दीपक जलाया, और जल भगवान को समर्पित किया और कहा कि प्रभु आज तो भोजन में यही मिला है, तो आज तो आप भी जल का भोग लगाइए और हम भी जल का भोग लगाएं। और प्रार्थना करते हैं कि उसने ये जो दीपक समर्पित किया है तो इसमें बत्ती तो उसने ही समर्पित की है, तो इसलिए हे प्रभु उसका अंतःकरण निर्मल हो, उसका मन पवित्र हो, ऐसी कृपा करेंगे। और बाकी फिर वो अपना जो साधन भजन करते थे वो साधना में लग गए जल पी करके। अब अगले दिन फिर भिक्षाटन के लिए वो निकलते हैं, तो यहाँ ही जो उन्होंने सद्भावना की थी तो इस सद्भावना से वहां उस माँ का हृदय परिवर्तित हो गया। तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है कि मैंने आवेश में संत का अपमान कर दिया और भोजन तो दिया नहीं, उल्टा अपमान अलग कर दिया। अगले दिन दीपावली रही होगी तो उसने खीर मालपुआ पकौड़ी आदि सब कुछ बनाया प्रसाद, और वो प्रतीक्षा में बैठी है कि आज वो संत इधर से निकलेंगे तो मैं उन्हें प्रसाद पवाऊंगी। और ये उस मोहल्ले में प्रवेश किए तो ऐसा तो था नहीं कि उसी के घर जाना था, ऐसा तो सोच के आए नहीं थे, किसी एक घर पे जाना है, भिक्षाटन लेना है। तो जैसे ही वो संत को देखती है वो दौड़ पड़ती कहीं दूसरे के घर न चले जाए, और चरणों में प्रणाम करती, कहा महाराज गलती हो गई थी, आइए आइए, कल मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको भला बुरा कहा। तो वो कुछ बोलने ही ना दे, वो कुछ बोलना चाहे तब तक वो कुछ बोले ही ना दे, वो बोले ही चली जाए और उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ती चली जाए, और लेकर के अपने घर गई, और फिर वो जो भोग बनाया था वो भोग उसने संत को पवाया। तो ऐसा संत का स्वभाव होता है। तो वे ही समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य हैं शिवाजी महाराज, जो मुगल साम्राज्य के समय में भी भारतवर्ष में एकमात्र महाराष्ट्र राज्य जहां पर उनका शासन था वो स्वतंत्र था, केवल अपने सदगुरु के कृपा के कारण से, उनकी आज्ञा में चलने के कारण से। तो वे ही समर्थ स्वामी रामदास जी एक बार शिवाजी से मिलने के लिए आ रहे थे। तो किसी भी संत के निंदक भी होते हैं लोग, और उनसे ईर्ष्या करने वाले भी होते ही। तो कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे, वे जब आ रहे थे तो उन लोगों को पता चला, वो पैदल आ रहे थे, तो उन लोगों ने देखा कि चारों ओर से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, खेत की पगडंडी से गुजर रहे हैं,
तो उन्होंने उन पर प्रहार कर दिया, लाठी से पिटाई की और बहुत मारा, पीठ पर लाठी से प्रहार किया। ये मूर्छित होकर के गिर गए। उन लोगों ने समझा कि लगता है कि इनके प्राण निकल गए, तो वे वहां से डर के भाग गए। जब इन्हें होश आया तो फिर ये उठे और थोड़ा जल वल पिया, कुल्ला किया, मुंह हाथ धोए और फिर चल दिए। तो शिवाजी के पास में उनके महल में पहुंचे तो शिवाजी ने स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, चरणोदक लिया, पूजा आरती की। अगले दिन भोजन प्रसाद हुआ, सत्संग हुआ, फिर विश्राम हुआ। अगले दिन जब स्नान करने के लिए वे जाने लगे तो शिवाजी जल लेकर के आए। कहा गुरुदेव आज मैं स्नान कराऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा। कहा नहीं आज ये सेवा मैं ही करूंगा। तो जब वो स्नान कराने लगे तो देखा कि पीठ पर निशान है और रक्त जमा हुआ है। तो बार बार पूछते हैं कि गुरुदेव क्या है, ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कुछ नहीं, आ रहा था तो मार्ग में मैं गिर गया, पैर फिसल गया। तो पिटाई की चोट तो वो छतरी है शिवाजी, तो उनको तो समझ में आई गई बात की कुछ तो बात है और गुरुदेव बता नहीं रहे हैं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों गुप्तचरों को भेजा चारों ओर कि जाओ पता लगाओ। तो राजाओं को पता करना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो गुप्तचरों ने पता करते 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 कुछ दिनों में पता लगा लिया और उन लोगों को पकड़ करके लाया गया, अपराधियों को। तो शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव मुझे सब बात का पता चल गया है, ये वही दुष्ट हैं जिन्होंने आप पर प्रहार किया था। तो समर्थ स्वामी रामदास जी मुस्कुराने लगे कि अच्छा तुमने पता कर ही लिया, तुम ले ही आए, तो ऐसा है कि आज्ञा तो मेरी ही चलेगी। अब तुम जब लेकर के आए हो तो इन्हें पुरस्कार दो और इनको विदा करो। तुम इन्हें दंड नहीं दे सकते, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा त्याग करके चला जाऊंगा। तो उन्हें और बल्कि सोने चांदी से पुरस्कृत करके और भेजा गया। ऐसा संत का स्वभाव होता है। और जो असंत होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो दूसरों को पीड़ित करने में ही उन्हें सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। जैसा कि दुष्ट दुर्योधन है, कंस है, ऐसे प्रकृति के लोग हैं जो दूसरों को दुखी देख करके प्रशंसित होते हैं। इन्हें अपने दुख से दुख नहीं होता है, दूसरे के सुख से इन्हें दुख प्राप्त होता है। इसलिए सदा दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अग परम कराला। तो पुण्य सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो बहुत सारे पुण्य हैं, बहुत सारे पाप हैं, लेकिन कल बताया था कि अहिंसा परम धर्म है। सन्यासी का सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा। आप लोग के लिए तो नवरात्रि का व्रत है, सावन के महीने के व्रत होते हैं, कार्तिक के महीने में आप लोग व्रत करती हैं, और करवा चौथ है, छठ का व्रत है, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये सदग्रस्त के व्रत है। यहाँ तक कि एकादशी 15 दिन में एकादशी आती है, वो गृहस्थों का व्रत है। और साधु का व्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि यम और नियम, जिसमें 10 व्रत आते हैं। तो जिसमें सर्वश्रेष्ठ व्रत है अहिंसा। तो जो समर्थ स्वामी रामदास जी ने उनको क्षमा क्यों किया? क्योंकि उनके पास में वही परम अहिंसा व्रत है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में उस अहिंसा का स्वरूप बदल जाता है, संन्यास आश्रम का स्वरूप अलग होता है। गृहस्थ आश्रम में है कि धर्म के लिए किसी को पीड़ित करना, वो अहिंसा में आता है, वो हिंसा नहीं है। जैसे गाय की रक्षा करने के लिए यदि आपको किसी का वध भी करना पड़े, संत की, गुरु की रक्षा करने के लिए आपको यदि किसी का वध भी करना पड़े, तो वो हिंसा में नहीं आएगा, वो अहिंसा में ही आएगा। भगवान ने इसीलिए तो महात्मा अर्जुन से पितामह भीष्म पर बाण चलवाए। निहत्ते गुरु द्रोणाचार्य जी को जो ध्यान में बैठ गए थे, धृष्टद्युम्न से वध करा दिया। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन का वध कराया और कर्ण का भी वध कराया भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से। जो अधर्म के पक्ष में है,
उन्हें उनका चाहे जैसे भी वध करो, धर्म की रक्षा के लिए उनका वध करना ही कर्तव्य है, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो, अपना पिता ही क्यों ना हो, अपना भाई ही क्यों ना हो। वेदियों की तो बात ही दूर रही, फिर वही अहिंसा है गृहस्थ आश्रम की। क्योंकि जब तक हम अपने बाहर में अपराधियों को दंड नहीं देंगे, तब तक अपने मन को दंड नहीं दे सकते, अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, अपने संस्कारों पर शासन नहीं कर सकते। और साधु की अहिंसा बहुत दूसरी है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, मन क्रम वचन से दूसरे की हिंसा न करना, यही परम अहिंसा है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में उसका स्वरूप बदल जाएगा। कर्तव्य शेदि कर्तव्य संग्राम स्वजनीरपि निष्पक्षो निर्ममो भूत्वा न्यायाधीशासनस्तवत्। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी ने गीता जी का यह मंत्र दिया सार के रूप में कि कर्तव्य कर्म का पालन हमेशा करना ही चाहिए। यदि कर्तव्य पक्ष में आता है युद्ध करना, और वो भी स्वजनों से धर्म के लिए, तो युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए न्यायाधीश के समान, निष्पक्ष और निर्मम होकर के। तो जैसे मैंने हमेशा इसका उदाहरण आप लोगों को पहले भी दिया है कि एक पिता के दो पुत्र हैं, एक तो जज बन गया, न्यायाधीश बन गया, और एक पुत्र डकैत बन गया। चोरी करना, लूटपाट करना, हत्या करना, डकैती करना, एक दिन वो संयोग से पकड़ा गया। बहुत दिनों से उसकी खोज थी पुलिस को, आज पकड़ा गया और उसे कोर्ट में लाया गया। सारे अपराध गवाह आए, गवाहों ने अपनी गवाही दी और वो अपराधी सिद्ध हो गया। और जज उसका भाई ही है, उसने सब कुछ सुना, तो उसने उसे कारागार में डलवा दिया कि कल इसका निर्णय दिया जाएगा। अब एक दिन का समय शेष है और उसे कारागार में डाल ही दिया है। तो शाम को जब वह घर पहुंचता है तो पिता को सब बात पता चली। तो पिता ने कहा कि बेटा, तुम अपने भाई को बचा सकते हो। मैं जानता हूं कि वो अपराधी है, उसने चोरी की है, लूटपाट की है, हत्याएं की है, डकैती की है, तो अपराधी तो वो है ही और वो सिद्ध भी हो गया है। तो तुम उसे फांसी की सजा मत देना, तुम उसे उम्र कैद दे दो, आजीवन कारावास दे दो, कम से कम जीवित रहेगा तो मुझे संतोष होगा, कभी जाके मिल लूंगा, लेकिन उसे फांसी मत देना। तो पुत्र कहता है कि पिताजी, यहां पर मैं आपका पुत्र हो सकता हूं और उसका भाई हो सकता हूं, इसलिए आपकी बात सुन ले रहा हूं, लेकिन वहां पर तो मैं केवल न्यायाधीश हूं और जो अपराध किया उसके अनुरूप ही मैं वहां पर सजा दूंगा, तो इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता आपसे। तो पिताजी को गुस्सा आ गया कि बताओ, मेरी बात नहीं सुन रहा, एक तो वो ऐसे ही पीड़ित था अपने पुत्र के कारण से। तो क्रोध में आके कहता है कि मैंने इसलिए तुमको पढ़ा लिखा के जज बनाया था कि तुम मेरी बात पे नहीं मानोगे। तो बेटा मुस्कुराता है कि पिताजी, आपने मुझे जज नहीं बनाया है। यदि आपको लगता है कि आपने मुझे जज बनाया है तो फिर आप ये भी स्वीकार कीजिए कि आपने ही उसे डकैत बनाया है, हत्यारा बनाया है। तो मौन रह गए। तो अब अगले दिन उसने सजा सुनाई। इसको कहते अहिंसा। जब कर्तव्य बनता है अधर्मियों से युद्ध करने का, तो वो अधर्मी चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, वहां पर की गई हिंसा भी अहिंसा में ही आती है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। यद्यपि पाप तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर काकभूषणी जी ने दूसरे की निंदा करना ही पाप है, बड़े पापों में एक महापाप है। और उसमें बताया कि जो संत की निंदा करता है, जो गुरु की निंदा करता है, और जो वेद की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, तो मेंढक बनता है, उल्लू बनता है और नरकों में जाकर के गिरता है, कौवा बनता है। और जो सबकी निंदा ही करता रहता है तो चमगादड़ होकर के उल्टा लटक जाता है। फिर जब किसी को दंड देना होता तो उल्टा ही लटकाया जाता है, तो भगवान भी फिर उसको उल्टा लटका देते हैं, चमगादड़ बना देते हैं। तो
ये कई प्रश्नों का समाधान काकभूषण जी करते हैं। अब मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। अब मानसिक रोगों के बारे में आते हैं। तो शरीर के रोग के बारे में तो सभी जानते हैं, कितने सारे रोग हो गए हैं। और अब हम लोगों का खान पान रहन सहन ऐसा हो गया है कि पहले तो परिवार में कभी कोई बीमार होता था, अब उल्टा हो गया है कि परिवार में कभी कोई बचा है जिसके जिसके लिए दवाई नहीं आ रही है, बाकी प्रत्येक सदस्य पर दवाई शुरू हो गई। वो चाहे छोटा हो, वृद्ध हो, बड़ा हो, उससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब हर किसी व्यक्ति के लिए दवाई है, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन परिवर्तित हो गया, संयम नहीं है किसी भी विषय का, और खान पान आदि सब असंयमित हो गया है, सोना जागना आदि सब कुछ ही असंयमित हो गया है। तो इस कारण से रोगों में वृद्धि हो गई। तो पहले इतनी दवाइयां भी नहीं थी, पहले इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे। तो अब जब रोग हो रहे हैं तो फिर दवाइयां भी आ रही हैं और हॉस्पिटल भी हो रहे हैं। पहले केवल आयुर्वेद था, अब होम्योपैथ, एलोपैथ, नेचुरोपैथ और भी पता नहीं कौन कौन से पैथ भी प्रकट होते चले जा रहे हैं। तो चलो, ये तो शारीरिक रोग है, आज होगा कल ठीक हो जाएगा, परसों होगा फिर ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ रोग ऐसे हैं जो परमानेंट शरीर के साथ चलते ही रहते हैं, जीवन भर दवाई खाते रहो तो आप ठीक चलते रहेंगे। कई लोगों को देखा है, सुबह सुबह वो स्नान के बाद बॉक्स निकालते हैं और बस जैसे बचपन में हम लोग टॉफी खाया करते थे, वो 10-15 गोलियां, तो जलपान तो उनका गोलियों से ही होता है। लेकिन ये शारीरिक रोग है। अब मानसिक रोगों के लिए आता है, जो भक्त हैं, जो साधक है, वो मानसिक रोगों का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। सुनहु ताते अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। कहते हैं कि शारीरिक रोग तो आता है और चला जाता है, दवाई से, उपचार से, और किसी किसी को कोई रोग होता है, सबको एक जैसा रोग तो होता नहीं है, लेकिन मानसिक रोग तो सबको है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा, जिनसे सब लोग दुख पा रहे हैं, अर्थात मानसिक रोग तो सबको ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, त्रिते पुनि उपजई बहुसूला। तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, अर्थात जितने भी मानसिक रोग हैं उसका मूल जो है वह मोह है। जैसे मैंने सुना है कि जिसको शुगर आ जाता है तो बस वो सारे रोगों का मूल वही है। वो शरीर में जगह बना लिया, फिर सबको बुलाता है कि आ जाओ, और एक एक करके फिर दूसरे रोगों को भी आमंत्रण दे देता है, शरीर को कमजोर कर देता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, और फिर सारे रोग धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं। ठीक वैसे ही मोह नामक जो रोग है वो सारे रोगों का मूल है। वो प्रवेश कर जाता है, फिर सबको आमंत्रण देता है कि आओ, चले आओ, मैंने घर बना लिया। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो मोह ममता तो सब में है ही, और वो मोह ही सबसे बड़ा रोग है। लेकिन यहां पर जो मोह है, सबसे पहले वो शरीरगत मोह के लिए है, अर्थात अपने शरीर से सबको मोह है। जब हम कहीं घिर जाते हैं, जैसे नारद जी के प्रकरण में आता है एक बार कि नारद जी के साथ में और भी कई लोग थे, तो नारद जी ने देखा कि बाढ़ आ गई, तो गांव के लोग अपना अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपना जो भी धन संपत्ति है वो ले ले करके भाग रहे हैं, और नदी के किनारे ही गांव था। तो नारद जी आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि सब भाग रहे हैं जान बचाने के लिए।
अब जल इतना बढ़ने लगा कि उनके पास तक जल आने लगा और वो भाग नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामान लेके भाग रहे हैं। तो वो फिर सामान फेंकने लगे कि अरे शरीर बचेगा तो सामान फिर आ जाएगा, और आगे बढ़े। अब सामान जब चला गया तो अब चलने में थोड़ी सुविधा हुई, वजन हट गया तो। लेकिन जल में इतना वेग था कि जल बढ़ता ही चला जा रहा था। तो देखा कि एक जो व्यक्ति है वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के दौड़ रहा है। पत्नी को एक हाथ से पकड़ रखा है और एक हाथ से माता पिता को पकड़ रखा है, कंधे पे दो बच्चे बिठा रखे हैं। अब भाग नहीं पा रहा है क्योंकि माता पिता वृद्ध हैं और पत्नी अर्थात स्त्री है, तो उससे दौड़ा नहीं जा रहा है। जल बढ़ता चला जा रहा है तो क्या करता है कि एक हाथ से जो माता पिता को पकड़ा था छोड़ दिया। अब फिर आगे बढ़ता है, जल कम हो ही नहीं रहा है, कमर तक जल आ गया। बिहार में बाढ़ की स्थिति तो आप लोग सुनते ही हैं। अब फिर देखा कि अब क्या करें, जल तो कम ही नहीं हो रहा है और डूब जाएंगे। तो सोचता है कि पत्नी रहेगी तो बच्चे फिर हो जाएंगे, दोनों बच्चों को उतार दिया। आंखों से रोता भी है, छोड़ता चला जा रहा है। अब आगे फिर बढ़ता है तो अब पत्नी से नहीं चला जा रहा, थक गई हूं। सोचता है कि जीवित रहूंगा तो फिर शादी कर लूंगा, पत्नी को भी छोड़ देता है। और जैसे ही उसको छोड़ता है आगे बढ़ता है तो वहां जल कुछ नहीं था, वो सब नारद जी की माया थी। नारद जी दिखा रहे थे कि व्यक्ति को अपने शरीर से कितना मोह है कि अपना प्राण बचाने के लिए वो सबका परित्याग कर सकता है, और यह कोरोना ने तो दिखाई दिया है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है, इस शरीरगत मोह है, ये सारे रोगों का मूल है, मानसिक रोगों का। पहले शरीर से मोह होता है, उसके बाद जो शरीर की देखरेख करता है, शरीर का पालन पोषण करता है, उन माता पिता से मोह होता है। फिर आगे चल करके विवाह हो जाता है तो वह भी सेवा ही करती है। तो फिर पत्नी से मोह होता है, फिर बाल बच्चे होते तो उनसे मोह होता है। धीरे धीरे मोह व्यापक होता जाता है, व्यापक होता चला जाता है। ये मानसिक रोग है और मोह का समाधान आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं कि जब परमात्मा से मोह हो जाएगा तो फिर संसार से, परिवार से मोह कम होगा। अभी उल्टा है, अभी शरीर से मोह है, परिवार से मोह है और भगवान से प्रेम है। भगवान से मोह नहीं है, अभी भगवान से प्रेम है। लेकिन जब परमात्मा से मोह हो जाएगा तो परिवार से प्रेम हो जाएगा और शरीर से भी प्रेम हो जाएगा। और प्रेम में सुख और दुख नहीं होता है। अब मंदिर में हम रोज भगवान की मूर्ति की उपासना करते हैं, पूजा आरती करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, माला चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं, अपना सुख समर्पित करते हैं, अपना दुख समर्पित करते हैं। अब किसी कारणवश यदि वो मूर्ति खंडित हो जाए तो कभी हमको रोना आएगा क्या? वो मूर्ति को उठा के विसर्जित कर देंगे, दूसरी मूर्ति लाके बिठा देंगे, क्योंकि हमें उनसे प्रेम है, उनसे मोह नहीं हुआ। और यहां पर बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो, क्योंकि उससे मोह है, जबकि वो भी तो खंडित ही हुआ है उसका हाथ। तो वहां पर मोह है और यहां पर प्रेम है। जब परमात्मा से मोह होने लगेगा तो स्वजनों से और परिवार से प्रेम होने लगेगा। ये मोह का समाधान है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती चारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजय सन्ने पाते दुखदाई। तो देखिए सबके शरीर में वात पित्त और कफ तीनों होता है। तो इसलिए सब जानते ही वात पित्त कफ के बारे में। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की प्रकृति कफ प्रधान होती है, रहेंगे तीनों ही, पर किसी में कफ ज्यादा रहेगा तो वो कफ प्रधान कहलाता है, किसी में पित्त ज्यादा रहेगा वो पित्त प्रधान कहलाता है, किसी में वात ज्यादा रहेगा तो वो वात प्रधान कहलाता है। जब वात प्रधान होगा तो जोड़ों में दर्द होगा। वात के कारण से ही जहां भी शरीर में दर्द है वो वात के कारण से होता है।
जब पित्त प्रधान होगा तो छाती जलने लगेगी, क्योंकि वो पित्त व्यथित हो गया है, बढ़ गया है। और जब कफ प्रधान होगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद बढ़ेगा। तो ये तीनों हैं, लेकिन किसी में कोई एक प्रधान होता है, सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। तो वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में है, पर किसी का चित्त काम प्रधान होता है, किसी का चित्त क्रोध प्रधान होता है, किसी का चित्त लोभ प्रधान होता है। हम कहते ना, अरे वो तो बहुत क्रोधी है, बात बात पे क्रोध करता रहता है, इसका मतलब वो क्रोध प्रधान है। कोई व्यक्ति बहुत लोभी होता है, लोभ प्रधान होता है, कहते भी है कि वो मक्खी चूस है, वो तो बहुत। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संगत बिठाई है, तो ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा। तो जैसे तीनों में ही, तीनों काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में है, वात, पित्त, कफ सब में है, लेकिन कोई एक प्रधान होता है। तो वैसे ही यहाँ पर संगति बिठाई है कि जिसके पास वात प्रधान होगा वो काम प्रधान भी होगा, और जिसका चित्त पित्त प्रधान होगा वो क्रोध प्रधान होगा। अर्थात देखा होगा, जिसको पित्त विशेष होता है, छाती जलती रहती है, वो चिड़चिड़ा होता है, वो बात बात पर उसे क्रोध आता है। और जो कफ प्रधान होगा वो लोभी होगा। यहाँ पर संगति बिठाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा। अब आगे कहते हैं कि प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। तो जब किसी को भी रोग होता है, बुखार आ जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी नस चेक करेगा, नाड़ी चेक करता है ना, और नहीं तो कान में लगाता है और आपकी धड़कन चेक करता है। क्यों? वो देखता है वात, पित्त, कफ विषम हो गया है, बस इतनी सी बात होती है केवल। टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का, धड़कन बढ़ जाती है शरीर की, क्योंकि वात, पित्त, कफ विषम हो गया। जो सम होने चाहिए वो विषम हो गए, चाहे खान पान के कारण से या सर्दी, शीत गर्म के कारण से। आप गर्मी में पसीने में लथपथ आए, आपने फ्रिज खोली और बस गट गट फिल्टर का पानी पी गए, फ्रिज का पानी, तो विषमता आ गई वात, पित्त, कफ में। अब वो उसी को ही संतुलित करने की दवाई देता है, केवल वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए। तो यदि दवाई न भी ली जाए, तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, सिर पर गीली पट्टी रखते थे, भाई टेम्परेचर को ही तो डाउन करना है। तो क्या करते थे, सिर पर गीली पट्टी रखते थे, उसको बदलते रहते थे, और पाँव में और हाथों में वो घी का घर्रा करते थे, ऐसे घी लगा के इसको रगड़ते थे और तलवे को भी रगड़ते थे। क्योंकि कहा जाता है कि पाँव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, यदि आपका ये सब कुछ है तो वैद्य को मारो डंडा। तो पाँव ठंडे नहीं होना चाहिए। जब बुखार आती है तो देखिएगा सिर गर्म हो जाएगा, पाँव ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए पाँव को गर्म किया जाता है और सिर को ठंडा करने का प्रयत्न किया जाता है, तो टेम्परेचर अपने आप उतरने लगता है। जो कोरोना महामारी जब आई थी, तो आपको ध्यान होगा, मैंने राम कथा की थी, भागवत कथा की थी ऑनलाइन। तो जब राम कथा की थी तो मैंने 5 दिन के लिए कथा आगे बढ़ा दी थी, क्योंकि उस समय शरीर में ज्वर हो गया था मुझे, वो धूप में मैं चल गया था, तो पसीने से चल करके आया और गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी में पहले से एसी चला के रखी थी, तो गाड़ी एकदम ठंडी, जैसे ही बैठा वैसे ही मुझे लग गया कि आज तो गड़बड़ होगा। और सही में शाम आते आते टेम्परेचर केवल बढ़ा, 98 डिग्री हुआ। अब कथा करनी है तो उसके लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, और वो 2 दिन तक 98 डिग्री रहा। तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, बस इतना ही किया कि सिर पर पट्टी रखता था और वो पट्टी बदलते रहते थे और हाथ पांव में घर्रा लगाते रहे। 2-3 दिन के बाद शरीर स्वस्थ हो गया, फिर कथा की थी। तो प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। तो जब ये वात, पित्त, कफ तीनों अगर प्रीति कर लें तो फिर सन्निपात नामक रोग प्रकट हो जाता है, अर्थात फिर भयानक रोग प्रकट होना शुरू हो जाते हैं।
वैसे ही काम क्रोध लोभ, जब ये तीनों मिल करके आक्रमण करें तो पहले तो एक ही आक्रमण करता है तो व्यक्ति को चित्त कर देता है, पटक देता है, लेकिन यदि ये तीनों आक्रमण एक साथ करे तो फिर बड़े बलवान है। तो गीता जी में भी आया है, गीता जी के 16वें अध्याय में, कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए है अर्जुन, तुम इन नरक के द्वारों का त्याग करके और शास्त्र विहित आचरण करो, जिससे कि परम कल्याण आत्म कल्याण को प्राप्त हो सको। और यहाँ पर जब तीनों मिलकर आक्रमण करेंगे तो फिर तो घोर नरकों में ही लेकर के जाएंगे। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। विषय प्राप्ति का जो मनोरथ है, अर्थात हम यह प्राप्त कर लेंगे, अब इतना हो गया, अब इसको भी प्राप्त कर लूंगा, ये जो व्यक्ति कल्पनाओं में डूबा रहता है, मनोरथ करता रहता है, ये सब नाना प्रकार के रोग ही हैं, शूल के समान, जो व्यक्ति को चुभते रहते हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, पर सुख देख जरनी सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। तो दाद जो खुजली होती है, तो कहते हैं कि ममता ही मानो दाद है, और ईर्ष्या डाह आदि ही खुजली है, हर्ष विषाद ही गले के रोग हैं। तो एक व्याधि बस नर मरही ए असाधि बहु व्याधि, कि भाई एक ही रोग हो जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, और यहाँ तो इतने सारे रोग हैं। तो बहुत सारे मानसिक रोग, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या डाह छल कपट आदि आदि, तो इतने सारे रोग मनुष्य को लगे हुए हैं। तो अब वो तो जन्मों जन्मों से इसीलिए भटक रहा है वो। तो शारीरिक रोग के तो बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप जा करके वहां चिकित्सा में चले जाते हैं, चिकित्सालय, एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मानसिक रोग की दवाई तो उसके पास में भी नहीं। वो क्या कहेगा जब किसी को मानसिक रोग होता है, इसके पास डॉक्टर के पास जाएंगे तो बस यही कहेगा भाई डिप्रेशन में चला गया है। तो और डिप्रेशन की दवाई डॉक्टर के पास में भी नहीं होती है, अर्थात मानसिक रोग की दवाई उसके पास नहीं, क्योंकि वो खुद भी मानसिक रोग से ग्रसित है। तो वह दवाई है संत के पास में, सदगुरु के पास में, जो मन के रोगों की दवाई, वो स्वयं पहले अपने मन के रोग की दवाई करता है, और जब अपने मन के रोग की दवाई कर लेता है तब फिर वो दूसरों के मन की दवाई करता है। तो इसीलिए आगे कहा है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यहन विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाए। जब भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बनता है, राम कृपा नासई सब रोगा, जब भगवान की कृपा होती है तब संयोग बनता है कि सदगुरु की प्राप्ति होती है, और उसमें भी सदगुरु रूपी वेद्य के वचनों पर जब विश्वास होता है, अर्थात जब सदगुरु के वचनों में विश्वास हो। यहाँ पर मानसिक रोगों का जो वेद्य है वो सदगुरु ही है, वह संत ही है। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जैसे डॉक्टर के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है, वेद्य के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है, वैसे ही सदगुरु रूपी वेद्य के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। संयम यह न विषय की आशा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है और बाद में परहेज भी बताता है, ये खाना ये नहीं खाना। अब शुगर वाले को बोल दिया दवाई खाना मिठाई नहीं खाना, वो घर जाकर के दोनों खाता है, तो अब ठीक कैसे होगा। तो वैसे ही सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना, और वह जो संयम बताए कि संयम यह न विषय के आशा, तो आप फिर उसका अनुपालन करें, परहेज करें। रघुपति भगति सजीवन मोरी, तो वह दवाई क्या है, तो भगवान की भक्ति ही दवाई है।
वह संजीवनी जड़ी के समान है। और अनुपान श्रद्धामति पूरी, तो जो लोग कभी आयुर्वेदिक दवाई लिए होंगे, कोई आयुर्वेदिक चूर्ण जैसे शीतोपलादी सब जानते होंगे उसके बारे में, खांसी के लिए लिया जाता है, तो किससे लेते हैं वो? शहद से। तो शहद ही अनुपान है। तो आयुर्वेदिक दवाई कोई तो शहद से ली जाती है, कोई मिश्री से ली जाती है, उसका वो अनुपान होता है, उसको अनुपान कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, अनुपान श्रद्धामति पूरी। तो भगवान की भक्ति ही वह संजीवनी जड़ी के समान है, और श्रद्धा ही अनुपान है, अर्थात मानो शहद है। तो श्रद्धा, भक्ति, सद्गुरु के वचन में विश्वास और संयम, इतना जो करेगा तो यही विधि भले ही सो रोग नसाही, और ना ही तो कोटि जतन नहीं जाए। जब इतना आप पालन करेंगे तो जन्मों जन्मों के मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। छोटा सा दृष्टांत देता हूं, सास बहू के झगड़े तो विख्यात हैं ही। पति पत्नी रोज, अच्छा, पति पत्नी के तो और ज्यादा हो गए हम। तो चलिए पति पत्नी का ही झगड़ा ले लेते हैं फिर। एक परिवार में पति पत्नी का झगड़ा आए दिन चलता रहता था। तो पति भी परेशान रहता था, पत्नी भी परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी वो झगड़ा शांत होता ही नहीं था थोड़ी थोड़ी बात पर। तो पत्नी एक दिन परेशान होकर के अपनी सहेली को बताती है, तो सहेली ने कहा कि देखो डॉक्टर के पास तो बहुत गए लेकिन इलाज नहीं हुआ, आज चलो संत के पास चलते हैं तो कोई समाधान बताएंगे। क्योंकि जब तक वो घर में नहीं रहते हैं तभी तक घर में शांति रहती है, वो आए नहीं कि झगड़ा शुरू हो जाता है। तो संत के पास गए, सब बात रखी गई, तो संत ने बात सुनी तो कहा कि अच्छा अच्छा, समस्या तो बहुत गंभीर है, बहुत झगड़ा चलता है तुम लोगों का। तो संत ने क्या किया कि एक बोतल में जल भर करके दे दिया, और ऐसे ही झूठ मूठ का मंत्र फूंक दिया, और कहा कि लो ये दवाई है, और जब झगड़ा हो तभी इसको मुंह में डालना है, और इसको पीना नहीं है, इसको मुंह में ही रखना है। जब तक झगड़ा चलेगा तब तक इसको मुंह में रखना, जब झगड़ा पूरा हो जाए तब भले इसको तुम उगल देना बाहर ले जाकर के। तो वो भोली भाली थी, झगड़े से परेशान थी, तो संत पर विश्वास था, इसलिए पहले ही आ गया है कि सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों में विश्वास। तो उसने परेशान होकर विश्वास किया, वो दवाई लेकर के चली गई। अब शाम हुई तो पति देवता जैसे ही आए तो दरवाजा घर का खुला मिला, तो देखा होगा कि छोटी छोटी बात को लेकर के झाड़ू ऐसा रखा हुआ है, यहाँ देखो इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो बस वो आकर के बिगड़ने लगता था। आज फिर उसने कुछ बात को देख करके और बोलना शुरू किया। अब जैसे ही शुरू किया तो इसको तो बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी गुरु की बात याद आ गई, तुरंत गई बोतल में से दवाई निकाली, मुंह में डाल ली। अब वो बोले जा रहा है तो ये भी क्रोध में बहुत तमतमा रही, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि देखो इसको मुंह में ही रखना है, जब तक झगड़ा होगा तब तक, इसको भीतर भी नहीं डालना है, बाहर भी नहीं डालना है। अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, क्रोध तो उसको बहुत आ रहा है, क्योंकि रोज तो बहुत बोलती थी वो। अब पति अकेला बेचारा कितना बोले, फिर जब सामने से उत्तर ही नहीं दिया जा रहा है तो फिर थोड़ी देर तक तो बोला वो, लेकिन जब देखा कि ये कुछ बोल ही नहीं रही है, वो बोलता भी गूंगी हो गई है, क्या बोलती नहीं है। ऐसे तो बहुत बोलती थी मुझसे, 2 का 4 करती थी, मोहल्ले वाले भी सुनने लगते थे आज क्या हो गया है तुझे, लेकिन अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि मुंह में तो वो दवाई रखी है। जब वो थोड़ी देर के बाद शांत हो गया तब फिर वो जा करके उसे, अब वो जब कुछ भी हो, मान लो खाने तुरंत थोड़ी देर के बाद खाने बैठा और उसमें कुछ तेल मिर्च मसाले को लेकर के जब ही बोलना शुरू किया, उसने फिर मुंह में दवाई डाल ली। बस ऐसे करते 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 थोड़े दिनों में झगड़ा शांत हो गया, क्योंकि प्रत्युत्तर ही नहीं होगा तो वही बेचारा कितना अकेला देखे कि भाई ये तो सुधर गई, बोलती नहीं अब तो कुछ भी, मैं ही अकेला बोलता रहता हूं, तो फिर क्या लगता है जब यही सुधर गई तो फिर मैं भी क्यों व्यर्थ में झगड़ा करूं। बात तो सही है कि जब कोई एक बोलेगा और एक शांत रहेगा तो ऐसे ही झगड़ा शांत हो जाएगा। तो उसने पूछा कि भाई तू ऐसी कौन सी विद्या सीख कर के आई है कि मैं इतना बोलता हूँ, और तो कहा कि मैं संत की दवाई दी है संत ने, चलो तुमको भी लेके चलती हूँ, तुम्हें भी दवाई दिला के लाती हूँ। तो संत ने पूछा कि अब 1 सप्ताह हो ही गया था, कहा कि बताओ दवाई काम की, कहा गुरुजी आपकी दवाई तो बहुत काम कर रही है।
एकदम घर का झंझट ही मिट गया। देखो यही मेरे पति अब देवता हुए, पति देवता को लेकर के आई, आप इन पर भी कोई दवाई दे दीजिए तो इनको भी शांति हो जाए। कहा कि ठीक है, 1 सप्ताह की दवाई और दे देता हूँ, दोनों लोग दवाई ले लो। 2 सप्ताह में तो उनका घर का झगड़ा ही शांत हो गया। तो सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो बस ऐसे ही सदगुरु आपके मानसिक रोग का हरण करता है युक्ति से। बस आपको उनके वचनों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो ये काकभूषुंडी जी से जो गरुड़ जी ने सप्त प्रश्न किए हैं, तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे विषयों को समझने का प्रयत्न किया। अब एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे, आगे फिर कल अन्य विषय को देखेंगे। इसका दवाई बड़ी तगड़ा रहा आपको। यहाँ भी बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी मेरे मन अति भाए, मेरे मन अति भाए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में हृदय में बस गए मेरो मन लूटे, 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 रोम रोम समाए, सखी रोम रोम समाए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में मति भई पागल वाणी न बोले, मति भई पागल वाणी न बोले, ऐसे कैसे मन भाए, सखी ऐसे कैसे मन भाए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में महाराज की इंद्रिय सखियां, महाराज की इंद्रिय सखियां नाना करत भी आए, सखी नाना करत भी आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में, सखी नैनों में, सखी नैनों में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।
परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज अब सभी देवों का किए देवियों का सभी देवों का जय किए ना। अच्छा देवों के साथ ही तो देवियां हैं। देवियों तो बहुत संख्या में है भाई, प्रणाम बाबा। बहुत संख्यक है। ये लोग प्रसन्न रखना ज्यादा जरूरी है। हाँ प्रणाम स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबू। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। गोचर सार ब्रह्म प्रणाम गुरुदेव। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे और कल पुनः गीता जी के सत्संग श्रवण के लिए 9 बजे एकत्रित होंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, नंदकंद भगवान की जय, मैया की जय, पिता की जय, माता की जय, नंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद से की जय।